देखें, इसमें गुजारिश मेरी ये है कि पहली बात कि हमारे यहाँ कोई इस तरह के ऑफिशियल सर्विस तो होते नहीं। दूसरी बात ये कि हमारे पास रूटीन प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स आते हैं उसमें एक तो डायग्नोज पेशेंट आता है ऑलरेडी विद इन एग्जिस्टिंग डिजीज, जिसको डायग्नोज हो चुका है कि उसको ओरल कैंसर है। और कभी जब हम उसके एक्सरेज करवाते हैं, स्कैन्स करवाते हैं, तो उसमें एक्सीडेंटल फाइंडिंग आ जाती है कि देयर इज अ लीजन जो परसिस्ट कर रही है, बिल्कुल, लेकिन सिंस वो पेनलेस होती है, स्लो ग्रोइंग होती है, जो हमारा पेशेंट होता है वो उससे अनअवेयर होता है। पेशेंट को अवेयरनेस तब आती है वंस वो इन्फेक्टेड हो जाए या उसको दर्द शुरू हो जाए। और जो आप कॉजेज की बात करें, पाकिस्तान में जो हमारा बड़े सगीर पाक हिंद है, स्पेसिफिकली इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, उसमें हमारा ये एरिका नट, पान, निस्वार, छालिया, एनी फॉर्म ऑफ टोबैको, आइदर इट बी चूएबल और नॉन चूएबल, ये सारी जो हमारी ओरल हैबिट्स हैं बेसिकली दे इवेंचुअली लीड टू द ओरल कार्सिनोमास। ओके, अच्छा, जो हमारे माउथ में ब्लिस्टर्स हो रहे होते हैं या इस तरह की चीज़ें जो बार बार रेकरेंट है, ये भी लीड कर रही होती हैं ओरल कैंसर की तरफ। एंड देन दे से कि अगर आप खाना च्यू करते वक्त अगर आपका कोई गाल आ रहा है और बार बार आ रहा है, उसकी वजह से अगर कोई आपको परसिस्टेंट है तो उसको भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर कोई जख्म हो गया है बार बार। देखिए, जैसे आपने फरमाया कि हमारे पास अगर रिकरेंट अल्सरेशन हो रही है विद इन द ओरल कैविटी, ये एक सेपरेट चैप्टर है, हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं जैसे आप कहेंगे इंशाल्लाह। देखिए, सादा लफ्ज़ों में लेमन टर्म में अगर समझाना चाहूँ तो कोई भी मुंह के अंदर जख्म जो परसिस्ट कर रहा है फॉर मोर देन 2 वीक्स डिस्पाइट द मेडिकेशन, पेशेंट इज ऑन मेडिसिन, वेदर इट बी द इंजेक्टेबल्स या ओरल व्हाटसएवर एक्सवाईजी, लेकिन उसके बावजूद वो परसिस्ट कर रहा है, वो सबसाइड नहीं हो रहा, या सादा लफ्ज़ों में इफ इट इज अ नॉन हीलिंग अल्सर दैट इज गोइंग टू एडवांस टुवर्ड्स द ओरल कैंसर।